रात का समय था, ठंडी हवाएं चल रही थीं और चिंटू फिर से पहुंचा उसी पुराने खंडर में जहां उसे पहली बार मिला था रहस्यमयी काला पत्थर। उसके हाथ में वही पत्थर था, मगर इस बार वो नीली रोशनी में चमक रहा था। चिंटू की नजर अचानक दीवार पर पड़ी, जहां कुछ अजीब से चमकते चिन्ह उभरने लगे। जैसे ही चिंटू ने पत्थर को आगे किया, दीवार धीरे धीरे सरकने लगी। एक रहस्यमयी सुरंग खुल गई। भीतर से आई एक ठंडी हवा और अजीब सी गंध, मगर चिंटू बिना रुके अंदर घुस गया। अंधेरे में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। अचानक दो चमकती हुई नीली आंखें दिखाई दी और किसी ने धीमे से कहा, तू लौट क्यों न आया? चिंटू डर गया। वो पीछे मुड़ा, मगर अब दरवाजा बंद हो चुका था। उसने जेब से मोबाइल निकाला, मगर स्क्रीन ब्लर होने लगी और फिर एक तेज झटका। आंखें बंद करते ही उसे एक पुराना दृश्य दिखा, जैसे किसी और जन्म की याद हो। सैकड़ों साल पहले यही पत्थर एक पूरे गांव का सर्वनाश कर चुका था। चिंटू की सांसें तेज हो गईं और तभी पत्थर हवा में उठने लगा, खुद ब खुद चमकता हुआ। उसमें से एक धुएं जैसी परछाई निकली, एक आत्मा जो अब आजाद होना चाहती थी। उस आत्मा ने कहा, अब मेरी कहानी पूरी होगी और तू उसका हिस्सा बनेगा। चिंटू ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज जैसे किसी ने चुरा ली हो। तभी स्क्रीन पर अचानक ब्लर और गड़बड़ाहट आई। कुछ दिखा लेकिन साफ नहीं हुआ और एक तेज गूंजती आवाज आई। क्या चिंटू अब बच पाएगा या बन जाएगा अगला शिकार? जानिए अगले भाग में।